वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घात और घातांक। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि घात और घातांक क्या होता है। मान लेते हैं आपके सामने कोई एक संख्या है 4, ठीक है। इस पे हमने पावर लगा दी 2, ठीक, क्या पावर लगा दी 2। तो जो ये 4 होगा इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे? पावर। ठीक, ये हो जाएगी पावर और ये हो जाएगा बेस। तो इसको हम पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे? 4 की पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 2। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके सामने संख्या आ गई 5 की पावर 10, अब आप क्या करेंगे? 5 की पावर 10 है, तो देखिए ये संख्या होती है ना 10, इसको हम क्या बोलेंगे? घातांक। और ये पूरा मिला के होगा आपका घात। क्या होगा? घात। इसको हम पढ़ेंगे घात वाले प्रश्न, ठीक है। हम वैसे इसको हिंदी में ये भी बोल देते हैं, जैसे 5 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 3, ठीक, हमने बोल दिया 10 की घात 3, ठीक है, 5 की घात 7। तो इस तरीके से घात और घातांक को आज हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, घात और घातांक को समझने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ लॉज होते हैं। सबसे पहले हमें वो लॉ समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अब वो लॉ कौन कौन से हैं, वो नियम कौन कौन से हैं जिन्हें हमें समझना है। तो देखिए, पहला नियम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो लॉ होता है वो होता है, अगर जो मान लीजिए आपके पास है m की पावर n मल्टीप्लाई लगा हुआ है m की पावर a, m की पावर n और m की पावर a। यहां पर आप चीज नोटिस करना कि जो बेस है वो कॉमन है। बेस क्या है? कॉमन। m की पावर n मल्टीप्लाई m की पावर a, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? आप लिखेंगे m की पावर n प्लस a। जब बेस कॉमन होंगे और मल्टीप्लाई है बीच में, तो आपको क्या करना है? जो आपकी घात होंगी, मतलब जो पावर होंगी, आप उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसी का अब हम दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या है? m की पावर n, m की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। अब यहां पर क्या हुआ? पावर कॉमन हो गई है, ठीक है, और जो नीचे के बेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तब आपको क्या करना है? तब आपको करना ये है कि आप पावर कॉमन लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे, m मल्टीप्लाई a लिखेंगे, लेकिन पावर को आपको कॉमन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? am की पावर n। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जब बेस कॉमन होंगे तब आप पावर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन जब बेस कॉमन नहीं है, पावर कॉमन है, तो आप पावर को तो कॉमन करेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर डिवाइड है वो डिजिट तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी का अगर हमारा तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ है हमारा m की पावर n डिवाइड m की पावर a, m की पावर n डिवाइड m की पावर a। यहां पर अब हमें क्या करना है? अब देखिए, यहां पर भी बेस कॉमन है, दोनों तरफ m है, बीच में डिवाइड है। अच्छा, यहां पर n है और यहां पर a है। जब बेस कॉमन है, बीच में डिवाइड है, तब आपको क्या करना है? तब आप पावर को माइनस करेंगे। यहां पर आपने पावर्स प्लस करी थी, लेकिन यहां पर आप पावर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे m की पावर n माइनस a, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अगर फोर्थ रूल हम देखें, फोर्थ रूल कैसा होगा? फोर्थ रूल होगा सेम। हम क्या करेंगे? अगर हो जाता है आपका n की पावर n डिवाइड a की पावर n, अब यहां पर क्या हुआ? पावर कॉमन हो गई और बीच में क्या है? डिवाइड है, लेकिन बेस कॉमन नहीं है, बेस आपको एक जैसे नहीं दिख रहे। तब आप क्या करेंगे? m और a का तो आपको डिवाइड करना है, मतलब m अपॉन a लिखेंगे, डिवाइड करना है, लेकिन पावर को आप कॉमन ले लेंगे, ठीक, पावर को आप कॉमन ले लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने तीसरा रूल क्या सीखा? जब
बेस कॉमन है, बीच में डिवाइड है, तो पावर को हमें क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, बेस कॉमन नहीं है, बीच में डिवाइड है, लेकिन पावर कॉमन है, तो आप पावर को तो कॉमन करेंगे, लेकिन जो बेस है आप उनका एक्चुअल मींस डिवाइड ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है उसको समझते हैं। तो देखिए, हम अपने फिफ्थ रूल को समझ लेते हैं। हमारा फिफ्थ रूल है, अगर किसी बेस की पावर 0 हो जाए, कोई डिजिट है, ठीक है, कोई बेस में कोई डिजिट है, उसकी पावर 0 हो जाती है, तो उसका आंसर आप 1 लिखेंगे। ठीक। सपोज दैट आपके पास है a की पावर 0, ठीक है, मल्टीप्लाई p की पावर 0 प्लस q की पावर 0। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर 0, जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर 1, मल्टीप्लाई p की पावर 0, आंसर आएगा आपका 1, प्लस q की पावर 0, आपका आंसर आएगा 1। ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो वही बोर्ड मास का आपका यहां पर रूल एप्लीकेबल होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम प्लस करेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स 4 की पावर 0, आंसर क्या आया 1। सपोज दैट यहां पर आ गया आपका 10,000 की पावर 0, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक। तो हमने यहां पर क्या सीखा, जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यह है हमारा फिफ्थ रूल। अच्छा, अब हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है, हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का जो सिक्स्थ रूल है, सिक्स्थ लॉ है, वो क्या कहता है, सिक्स्थ लॉ है हमारा, जिस बेस की पावर कोई डिजिट है, अगर उसकी पावर आ जाती है माइनस में, 6 की पावर -2। अब यहां पर अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये भी इजी है। क्या करना है आपको, 1/6 की पावर 2 हो गया सॉल्व। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/6 की पावर 2 है ना, तो 6 × 6 मीन्स 1/36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो देखिए, हमने सिक्स्थ रूल में क्या सीखा, सिक्स्थ हमारा लॉ हमें बताता है कि जिस संख्या की पावर अगर जो माइनस में आ जाती है, जिस संख्या की घात माइनस में है, तो आपको क्या करना है, उसके न्यूमरेटर में आपको 1 लिखना है और डेनोमिनेटर में सेम डिजिट को लिख के उसकी पावर को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक। सपोज दैट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आ जाता है 7 की पावर -3, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप लिखेंगे 1/7 की पावर 3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1/7 × 7 क्योंकि 7 को हमें 3 बार यहां पर खोलना है, क्योंकि 7 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1/7 7 जा 49, और 49 का जब हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 343, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1/343। तो देखिए, हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का 7th रूल है। 7th रूल क्या है, सपोज दैट अगर आपके पास पावर इस फॉर्म में है, m की पावर n, ठीक है, ब्रैकेट है, और बाहर भी आपकी पावर है, मान लेते हैं 2 कोई पावर है, ठीक है, फिर से आपके पास ब्रैकेट बना दिया और फिर से यहां पर पावर है 4। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब पावर आपको इस फॉर्म में दिखाई दें, बेस है आपका m और पावर है n, 2 और 4, तब आप क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, m ब्रैकेट बनाएंगे n × 2 × 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप जितनी भी पावर्स हैं आप सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अंदर बाहर की जितनी भी पावर है आप सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा m की पावर 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई जब हम n में कराएंगे तो यहां पर हो जाएगा m की पावर 8n। क्या हो जाएगा, m की पावर 8n। ठीक। सपोज दैट अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है, 4 की पावर 3, बाहर है 2, एक और ब्रैकेट बन गया, ठीक है, इसकी भी पावर बन जाती है 4। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर मैंने बताया आपको, पहले आपको बेस लिखना है, 4 लिख लिया, आप ब्रैकेट बनाएंगे 3 × 2 × 4, जितनी भी पावर है आप सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 4 की पावर 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पावर एक्सपोनेंट्स के रूल अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में।
तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हम पावर एक्सपोनेंट्स के लॉ किस तरीके से लगाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।